अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी सदर का चीन पर टैरिफ 125% तक करने का ऐलान। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरिक। मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम चलाने को तैयार। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान में अमन व अमान और तामीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जो कुछ हो सका करूँगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर बलोचिस्तान के दौरे का वादा नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं, नवाज शरीफ 2013 की तरह दोबारा मुतहरिक होंगे, जल्द बलोचिस्तान आएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। मैं पंजाब और नवाज शरीफ दीगर सूबों में जलसे करेंगे। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग तेज। चीन का अमेरिका पर कल से 84% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ आयद किया था। अमेरिकी सदर कहते हैं, चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। अमेरिकी सदर का दीगर ममालिक के लिए तज़हीक आमेज रवैया। कहा, ममालिक टैरिफ पर डील करने के लिए मर रहे हैं। उधर चीन अमेरिका तिजारती जंग में दुनिया भर के सरमायाकारों के खरबों डूब गए। अमेरिका, चीन, जापान, ताइवान, जनूबी कोरिया और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। आलमी मंडी में खान तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आफ्टर शॉक्स। 100 इंडेक्स में 1379 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान अमरीकी टैरिफ पर इनेक्शन। मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमरीकी टैरिफ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका से तजारती शराकत मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी शामिल। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग और नए टैरिफ पर बात करेगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ के ख्वाहां। वज़ीर आज़म से अमेरिकी महकमा ख़ारजा के आला अहदेदार एरिक मायर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के शोबा मादनियात में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमेरिकी कंपनीज़ को सरमायाकारी के मौक़िफ़ से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अमेरिकी वफ़द के सरबराह एरिक मायर ने कहा, अमेरिकी कंपनीज़ पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनूबी और वस्ती एशिया उमूर के सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मायर ने अमेरिकी वफ्द की क़यादत की। अमेरिकी वफ्द का वसी मादनी दौलत की तरक्की की पाकिस्तानी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। G2G और PTP ताउन बढ़ाने और B2B के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक।
पीटीआई खिलाड़ियों का आपस में ही मैच पड़ गया। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की लड़ाई, शाहिद खटक और शहरियार अफरीदी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। शाहिद खटक ने कहा, आप लोग दोहरा मयार रखते हैं, अली अमीन गंडापुर के सामने भी यही बातें करें, वहां खामोश रहते हैं। शहरियार अफरीदी ने कहा, आप नाम लें, कौन खामोश रहता है और किसका दोहरा मयार है। शाहिद खटक बोले, आप ही हैं जो ऐसा अंदाज अपनाते हैं। उधर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मशवरा। बानी ने कहा है, कौमी मफाद में कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूँ। डील का मतलब है एनआरओ। बानी पीटीआई के लिए कभी डील नहीं चाहते। रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर कहते हैं, बानी पीटीआई ने जेल पे मुलाकात के मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का कहा। सलमान अकरम राजा की मुलाकात से मुतालिक बयान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। बानी की रिहाई के लिए भरपूर जंग लड़ी, जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी की बहनों हामिद रजा और दीगर को हिरासत में लेना अफसोसनाक है। वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देना अदालती हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। पार्टी के मामलात पार्टी में ही हल कर लेंगे। गैर कानूनी माइनिंग बर्दाश्त नहीं, मशीनें जब्त होंगी, किसी को अपने हुकूक नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर ने मर्दान में अरबों रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी बात करने को तैयार थे। सियासी जमातों से बात करने को तैयार हों तो मामला हल हो सकेगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब का सिंध का पानी चुराने का कोई इरादा नहीं। पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया, पानी की तकसीम का मामला फ़हाम व तफ़हीम से हल होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए इकबाल की फ़िक्री सोच को अपनाना होगा। मुल्क के नज़रियाती ढांचे की मजबूती भी ज़रूरी है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर पीटीआई रेडार पर 20 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट जारी करने का फैसला। रहनुमा मुतादिद नोटिस के बावजूद जेआईटी में पेश न हुए। तहकीकात में ताउन न करने पर वारंट जारी होंगे। कौमी असम्बली में केनाल मंसूबे पर हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी का उमर अयूब के बयान पर एहतजाज, नारेबाजी। उमर अयूब ने दावा किया, सदर मुमलिकत ने नहरों की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी वाले मुझे नहीं, नून लीग के चैलेंज का जवाब दें। तलाल चौधरी के भी लफ्जी वार, कहा ये बाजवा को ताहयात तौसी देना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ नईम ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत का मसला है, अब भी वक्त है सब मिलकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा। वार्ड्स में मरीजों से मुलाकात, सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब का मसाइल के फौरी हल का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, अस्पतालों के दौरे कटना वज़ीर आला का काम है, टांग पर टांग रखकर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अवाम को रिलीफ देना तरजीह है। मरीम औरंगजेब ने कहा, लैब आउटसोर्स होंगी तो काम में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला का दौरा अहम होगा, डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आज़म की हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त लिख दिया। कहा, मोटरवेज़ की तामीर के लिए सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। हैदराबाद मोटरवेज़ की जल्द तामीर मेरी ज़ाती दिलचस्पी है। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSTP का हिस्सा बनाया जाएगा।
पाकिस्तान में महंगाई में शरह में कमी की पेशगोई। रवां माली साल महंगाई की शरह 6 और आइंदा साल 5.8 रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। 2026 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 3% तक पहुँचने की पेशगोई। उधर एशियाई तरक्याती बैंक की अमरीकी टैरिफ के एशियाई ममालिक पर मुमकिन असरात पर तज्जियाती रिपोर्ट जारी। कहा पाकिस्तान पर अमरीकी इंतजामिया ने 29% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान खित्ते में अमरीकी टैरिफ की जद में आने ममालिक में 14वें नंबर पर है। अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी। कौमी एयरलाइन को दिहाइयों के खसारे के बाद मुनाफा बड़ी तब्दीली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा बानी PTI ने PIA तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बरस बाद PIA अरबों का मुनाफा बख्श इदारा बन गया। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा शिकायत कुनिंदा खुद ट्रायल कैसे कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आखिरी रोज रेकोडेक माइनिंग के नुमाइंदे रिसल का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। दूसरी तरफ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों और नुमाइंदगान ने अहम पैगाम दिए। उधर कैनेडियन कंपनी बैरेक गोल्ड पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने को तैयार। बैरेक गोल्ड कंपनी रेकोडेक मंसूबे पर $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। भारत मकबूजा कश्मीर से अपनी अफवाज निकाले। कश्मीर का 1947 से पहले का दर्जा बहाल किया जाए। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की करारदाद। भारत की जानिब से जब्त शुदा जायदादें भी वापस करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में कहा नज़रियाती असास से हट जाएंगे तो नाकाबिल बयान कीमत अदा करना पड़ेगी। मस्तूंग में BNP का धरना 13वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लखपास में अख्तर मेंगल से मुलाकात। सरबराह BNP कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सादिक संजरानी ज़ाती हैसियत में आए थे। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार भी हनी ट्रैप के धंधे में मुलविस निकले। खवातीन और ख्वाजा सदाम के जरिए शहरियों को फंसाने और पैसे लेने में मुलविस डॉल्फिन स्क्वाड के 2 एहलकार और खातून गिरफ्तार। दोनों एहलकारों ने राबिया नूर नामी लड़की को हनी ट्रैप के लिए हायर किया था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की कराची में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा के साथ नमाज जनाजा में शिरकत की। कामरान टिसोरी, रजा रब्बानी, साबिक जस्टिस मकबूल बाकर, मुर्तज़ा वहाब, मोनिम जफ़र और दीगर की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, कारकुन, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी समेत हर मकतबा फ़िक्र के अफराद की भी शिरकत। पंजाब में हीट वेव का खतरा। तालीमी इदारों में मौसमी गर्मा की जल्द छुट्टियों का ऐलान मुतवक्के। PTA में पंजाब की ज्यादा गर्मी पर जल्द छुट्टियां देने की तजवीज़। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बाद इस्लाम में कल और परसों बादल दाखिल होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसलेट आमद। कौंसलेट में कायम वीज़ा सेंटर का दौरा किया।
कामरान टेसोरी ने कहा, यूएई SIFC मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। अमाराती सफीर हमाद उबैद ने कहा, 1 लाख पाकिस्तानियों को 5 लाख 5 साल का वीजा देंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक जानलेवा, मजीद 2 जानें ले ली। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब हादसे में 2.5 साला बच्चा जान बहक। कुरंगी वेटा चुरंगी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। उधर सिंध भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालिबान की बगराम एयरबेस अमेरिका को देने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, बगराम एयरबेस का कंट्रोल तालिबान के पास है। HBL PSL का काउंटडाउन जारी। रंगारंग मेला सजने में 2 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। HBL PSL में होंगे तज्जिए जानदार। एक्सप्रेस न्यूज़ की रिवायत बरकरार। खसूसी ट्रांसमिशन होगी। लेजेंड क्रिकेटर यूनुस खान और दीगर माहिरीन तज्जिए पेश करेंगे। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला मैच पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। उधर स्कॉटलैंड विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज विमेंस को 11 रन से हरा दिया। कराची में आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जारी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की सरपरस्ती में पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने चैंपियनशिप का इनेकाद किया। फाइनल कल खेला जाएगा। नाकिस कारकर्दगी की वजह से शायकीन क्रिकेट का नाराज होना दुरुस्त है। सकलैन मुश्ताक के साथ ताल्लुक के बार बार जिक्र पर दुख होता है। शादाब खान का पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार भी HBL PSL का टाइटल जीतने के लिए तैयार है। और नाजरीन हो जाएं तैयार, फर्श से अर्श तक का सफर अब होगा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ। ड्रामा अर्श में मारूफ अदाकार सोनिया हुसैन और मशहूर अदाकार समी खान दोनों जलवागर होंगे। ड्रामा अर्श 16 अप्रैल से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे नशर होगा, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।